चलो दोस्तों, आज की कहानी है एक अकेली औरत का संघर्ष। बाइक एक्सीडेंट में पति की मृत्यु के बाद सुशीला पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुशीला को एक बेटा और दो बेटियां थीं, जिनका पालन पोषण और पढ़ाई की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से उस पर आ चुकी थी। उसके पति की थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। सुशीला के पास एक भैंस थी, पर वह भी बीमार हो गई और उसे भी सुशीला को बेचना पड़ गया। इस तरह जो कमाई का जरिया था वह भी अब खत्म हो गया था। अब सुशीला के पास कमाने के नाम पर कुछ नहीं बचा था। सुशीला को लग रहा था जैसे भगवान उसकी कड़ी परीक्षा लेने पर तुले हुए हैं। सुशीला को दिन रात बस यही चिंता रहती कि अब वह आगे का गुजारा कैसे करेगी, मेरे बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा और उनको कैसे मैं स्कूल भेजूंगी। उन्हें वह नए कपड़े भी नहीं दिला पाएगी। ऐसी चिंता के कारण सुशीला का चेहरा धीरे धीरे मुरझाने लग गया। सुशीला के बहुत रिश्तेदार थे, पर कोई भी मदद को आगे नहीं आया और ना ही उसका कोई पड़ोसी काम आया। किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। उनमें से एक पड़ोसी अध्यापक था, जो सुशीला की पारिवारिक स्थिति से भली भांति वाकिफ था। एक दिन इस अध्यापक ने सुशीला को अपने पास बुलाया और समझाया, देखो सुशीला बहन, कोई तुम्हारे ऊपर दया दिखाकर तुम्हारी मदद कर भी दे, तब भी वह पैसे कितने दिन तक चल पाएंगे और बार बार तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हें ही अपने परिवार के लिए कुछ करना पड़ेगा। सुशीला ने बड़ी निराशा भरी आवाज में पूछा, भला मैं कर ही क्या सकती हूँ? मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। अध्यापक ने कहा, नहीं बहन सुशीला, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छा करती हो। बस इस काम में अपना मन लगा दो और खूब मेहनत करो। इस काम के लिए मैं तुम्हें कुछ पैसों की मदद कर दूंगा। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब मुझे दे देना। इसके अलावा अपने खर्चों में कटौती करना शुरू कर दो। सुशीला को अध्यापक की बात में दम लगा। उसने वैसे ही किया जैसे इस अध्यापक ने उससे करने के लिए कहा था और देखते ही देखते एक साल बीत गया। साल के अंत तक सुशीला ने अच्छे पैसे कमा लिए थे। सुशीला ने फिर से एक भैंस खरीदी ताकि वह दूध से घर का खर्चा चला सके और बाकी के पैसे वह भविष्य के लिए बचा ले। कहानी की सीख, दोस्तों, जिंदगी में सुख दुख आना एक आम बात है। सुख आने पर हमें होश में रहना चाहिए और दुख आने पर हमें अपने आप को संभालते हुए उससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बस इसी तरह जीवन आगे बढ़ता है।